नई सदी की शुरुआत ही हुई थी और ऐसे में एक हास्य कलाकार की बॉलीवुड में एंट्री हुई। एक ऐसे हास्य कलाकार की जिसने उस जमाने के बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए थे। नाम था राजपाल यादव। 5 फुट 2 इंच का एक ऐसा अभिनेता जो अपनी पहली ही फिल्म में विलन बनकर आया और बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद कॉमेडियन बनकर फिल्मों में आया और हीरो पर ही भारी पड़ गया। गंभीर अभिनय तो ऐसा करता जिसे देखकर आंखें भीग जाती। वो हास्य कलाकार जिसकी तुलना पुराने जमाने के बड़े बड़े हास्य कलाकारों से होने लगी थी, जिन्हें फिल्म मेकर्स इसलिए अपनी फिल्मों में लिया करते ताकि फिल्म अगर डगमगाई तो राजपाल उसे संभाल लेंगे। एक ऐसा हास्य कलाकार जिसके फिल्म में होने पर बड़े बड़े एक्टर्स घबरा जाया करते और इनके सीन्स पर कैंची चला दिया करते ताकि फिल्म में हीरो की अहमियत कम ना हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतना बड़ा कॉमेडियन आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है? कैसे राजपाल यादव का एक गलत फैसला उन्हें ले डूबा और इनका नाम भी बदनाम हो गया। आइए आज की वीडियो में हम आपको राजपाल यादव के फिल्मों में आने से लेकर उस गलती की कहानी बताते हैं जिसने इन्हें बर्बाद कर डाला। 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राजपाल यादव अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दर्जी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आखिर दर्जी बनने की तैयारी कर रहा लड़का कॉमेडियन राजपाल यादव के नाम से कैसे मशहूर हो गया, ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। असल में राजपाल यादव का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था, लेकिन गांव से दूर कहीं भी नौटंकी या रामलीला हुआ करती तो वहां जरूर पहुंच जाया करते थे। लेकिन हर पिता की तरह इनके पिता भी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। लेकिन हाई स्कूल की लैब में जब मेढक पर चीरा लगाने की बारी आई तो इनके तो होश ही उड़ गए। राजपाल उसी समय समझ गए कि डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं। इसके बाद राजपाल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और पुलिस या सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही लोग राजपाल यादव की हाइट देखा करते तो 5 फुट 2 इंच का लड़का देखकर इन्हें सब भगा दिया करते। इसी बीच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दर्जी की भर्ती आई और यहाँ राजपाल यादव का सिलेक्शन हो गया। टेलर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन इसी बीच गांव के बाहर रामलीला हो या नाटक पैदल ही देखने के लिए निकल पड़ते। एक दिन वापस लौट रहे थे, इसी बीच गांव के ही एक शख्स ने इन्हें राह दिखाई और कहा कि थिएटर ज्वाइन करो, यहाँ कुछ नहीं होगा। बस फिर क्या था, राजपाल ने थिएटर ज्वाइन कर लिया और यहाँ से नई राहें खुल गईं। थिएटर के दौरान इन्हें पता चला कि अगर आगे बढ़ना है, एक्टिंग सीखनी है तो लखनऊ जाओ। अगर वहाँ भारतेंदु नाट्य अकेडमी में दाखिला मिल गया तो किस्मत बदल जाएगी। हालांकि बीएनए में सिलेक्शन होना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन राजपाल यादव अपने टैलेंट के बल पर 1992 में लखनऊ आ गए और बीएनए में इनका सिलेक्शन भी हो गया। 1994 तक अदाकारी सीखी और इसके बाद एक बड़ा सपना देखा, दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन पाने का। एनएसडी में किसी का सिलेक्शन हो जाना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन राजपाल यादव ने अपने हुनर के दम पर खुली आंखों से देखे गए इस सपने को पूरा कर दिखाया। 1994 में एक कठिन इंटरव्यू पास करने के बाद एक सीट अपने नाम कर ली। यहाँ एनएसडी में इनके सीनियर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, खूब रैगिंग किया करते। 1997 में एक्टिंग सीखने के बाद एनएसडी से बाहर निकले तो साल भर के अंदर ही इन्हें दूरदर्शन से बुलावा आ गया। इस शो का नाम था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। धारावाहिकों से कॉमेडियन के रूप में इनकी अच्छी पहचान बन रही थी, लेकिन इनका मन तो बॉलीवुड पर अटका हुआ था। और किस्मत देखिए, बॉलीवुड में भी काम मिलने में देर न लगी। 1999 में 3 फिल्में आ गईं, मस्त, दिल क्या करे और शूल। किसी फिल्म में चपरासी, किसी फिल्म में कुली और किसी फिल्म में हवलदार का किरदार मिल गया। लेकिन ये फिल्में कब आईं और कब चली गईं पता ही नहीं चला और राजपाल को ये भी नहीं पता था कि अब जो फिल्म मिलने जा रही है वो इनका नसीब ही बदल कर रख देगी। 1999 के ही आसपास की बात है। मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा फरदीन खान को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे।
इस फिल्म में सुशांत सिंह को मेन विलन के रूप में लिया गया था और इनके लिए गुर्गों की तलाश हो रही थी। राजपाल यादव जब राम गोपाल वर्मा के पास पहुंचे तो ना जाने राम गोपाल वर्मा को इस नाटे और दुबले पतले अभिनेता में क्या दिख गया। उन्होंने जरा सी भी देर नहीं की और राजपाल यादव को सुशांत के गुर्गे का किरदार दे दिया। साल 2000 में ये फिल्म आई जिसका नाम था जंगल। डाकू दुर्गा नारायण बने सुशांत सिंह के गुर्गे के किरदार में राजपाल यादव दिखे। ऐसी शानदार एक्टिंग कि जो बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ था वो हो गया। दरअसल इस फिल्म में मेन विलन तो थे सुशांत सिंह, लेकिन इस फिल्म में उनके गुर्गे बने राजपाल को बेस्ट विलन का अवार्ड मिल गया। इतना ही नहीं, राजपाल का नाम तो उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की नॉमिनेशन लिस्ट में भी आ गया था। मगर कद काठी थी नहीं तो वो भी समझ गए कि हास्य कलाकार बने रहने में ही भलाई है। कभी चांदनी बार फिल्म में इकबाल चमड़ी बनकर नजर आए तो कभी ये जिंदगी का सफर फिल्म में बाबू बनकर। 2001 के बाद तो ढेर सारी फिल्में मिलनी शुरू हो गईं, ढेर सारी भूमिकाएं भी निभाईं। हंगामा फिल्म में राजा बनकर हंसाया। मुझसे शादी करोगी फिल्म का पुरोहित भला कौन भूल सकता है। टार्जन द वंडर कार फिल्म का हवलदार सीताराम। क्या कूल हैं हम फिल्म का उमा शंकर त्रिपाठी। मैंने प्यार क्यों किया का थापा। गरम मसाला का बब्बर। फिर हेरा फेरी का पप्पू। भागम भाग का गुलाब सिंह या फिर भूल भुलैया का छोटे पंडित का इनका शानदार रोल। बॉलीवुड में तो राजपाल यादव का नाम एक ब्रांड बन गया और बड़े बड़े हीरोज के साथ इन्हें फिल्में ऑफर होने लगीं। नामी गिरामी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में इन्हें छोटा मोटा रोल जरूर दिया करते। 2002 के बाद तो कोई साल ही ऐसा नहीं गया जिसमें इनकी 10 से 15 फिल्में ना आती हों। हिंदी फिल्मों में जॉनी लीवर जैसे लेजेंडरी कॉमेडियन को भी राजपाल यादव ने एक समय पर पछाड़ दिया था। राजपाल अपने अभिनय से न सिर्फ हंसा रहे थे बल्कि दर्शकों को रुला भी रहे थे। जी हाँ, मैं, मेरी पत्नी और वो में लाइब्रेरियन मिथिलेश शुक्ला का किरदार और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म में अंतरा माली के पति राजा का किरदार। इन दोनों ही फिल्मों में जिसने भी राजपाल यादव को देखा उनकी आंखों से आंसू छलक आए। इस बेमिसाल अभिनेता का करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन बदकिस्मती ने दस्तक दे दी। इनके एक फैसले ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और बॉलीवुड से लेकर इनके फैंस के बीच इनकी इज्जत डूब गई। राजपाल यादव को भी उसी चीज ने बर्बाद किया जिसने कभी राजेंद्र नाथ से लेकर भगवान दादा जैसे अभिनेताओं को बर्बाद किया था। ज्यादा से ज्यादा पैर फैलाने का सपना। 2010 के आसपास की बात होगी जब राजपाल का करियर बुलंदियों पर चल रहा था। तब राजपाल ने सोचा कि खुद ही फिल्म बनाकर नोट छापे जाएं। नवरंग गोदावरी नाम से एक प्रोडक्शन हाउस बनाया और बड़े बड़े कलाकारों को लेकर करोड़ों के बजट की फिल्म बनानी शुरू कर दी और खुद प्रोड्यूसर बन गए। अपने कमाए पैसे फिल्म में झोंकने शुरू कर दिए। अनुभव की कमी थी तो फिल्म का बजट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। जब पैसों की कमी हुई तो बैंक के अलावा दिल्ली के एक बड़े व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल को भी पकड़ा और उनसे 5 करोड़ रुपए उधार ले डाले और तो और उन्हें 8 करोड़ रुपए वापस करने का लिखित वादा भी कर डाला। जैसे तैसे कर्जे में डूबकर फिल्म तो बना ली, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही व्यापारी से विवाद हो गया और फिल्म की रिलीज डिले हो गई। खैर, जैसे तैसे फिल्म साल 2012 में जाकर रिलीज हुई। रिलीज होने से पहले तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहली बार राजपाल यादव की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। करोड़ों में बनी फिल्म लाखों कमाने के लायक भी नहीं थी। फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और राजपाल यादव का सारा पैसा डूब गया। अपने पैसे तो डूबे ही, साथ ही साथ जो कर्जे लिए थे वो भी डूब गए। राजपाल ने कर्ज चुकाने के लिए जो करोड़ों के चेक्स दिए वो भी बाउंस होने शुरू हो गए। पैसा वापस ना मिलता देख व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल ने इन पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। दिल्ली की कोर्ट ने राजपाल यादव को जेल भेज दिया। 2-4 दिन नहीं बल्कि 3 महीने तक राजपाल यादव जेल में बंद रहे, लेकिन जब बाहर निकले तो भी कर्जे की रकम नहीं चुका पाए। कोर्ट ने उनको 14 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दे दिया।
मगर इसी बीच पता लगा कि इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 3 करोड़ का लोन लिया था और इस लोन को भी राजपाल नहीं भर पाए थे। सालों बाद ये लोन 11 करोड़ का हो गया। जब बैंक वालों को पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने इनके पिता का शाहजहांपुर वाला घर ही सील कर डाला, क्योंकि वो घर ही कर्ज की गारंटी था। वहीं जेल जाने की बात से पूरे बॉलीवुड में इनकी ऐसी बदनामी हो गई कि तमाम फिल्म मेकर्स इनसे किनारा करते दिखे। फिल्मों के ऑफर्स आने एकदम से कम हो गए और एक जमाने में जिस कॉमेडियन का सिक्का चला करता था वो ज्यादा से ज्यादा पैर फैलाने के चक्कर में बर्बाद हो गया। वैसे राजपाल यादव अभी भी कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आ जाया करते हैं, लेकिन उन्हें वैसे किरदार नहीं मिला करते जैसे कभी मिला करते थे। करोड़ों के कर्ज में डूबे अभिनेता पर भला कौन दांव लगाना चाहेगा। दोस्तों, आपको राजपाल यादव कैसे अभिनेता लगते हैं? आपको उनकी कौन सी फिल्म याद है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।